आप भी श्री कृष्ण जी के भगत है और श्रीमद् भगवत गीता सुन के ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस संपूर्ण गीता के सारांश संस्कृत के श्लोकों के साथ हिंदी में वर्णित करके और आसान भाषा में समझाया गया है। तीनों वेद चंद्रमा के पान करने वाले, यज्ञों द्वारा अपने पापों से शुद्ध हुए, गधे के मार्ग के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं। वे इंद्र के पवित्र लोक को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में देवताओं के दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं। त्रय विद्या माम सोम पाहपूत पापा यज्ञैर इस्त्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्य असाध्य सुरेंद्र लोकम अश्नति दिव्यां देवी देवा। भोगन भगवद्गीत्रय विद्याह तीनों वेदों के ज्ञाता, माम मुझको, सोम पह सोम रस पीने वाले, पूत शुद्ध, पाप पाप, यज्ञाह यज्ञों सहित, इष्टवा पूजा के पश्चात, स्वर्गिम स्वर्ग गमन, प्रार्थयन्ते प्रार्थना, ते वे पुण्यम पुण्य, आसाध्य भोगने वाले, सुरेंद्र इंद्र के, लोकम जगत, अश्नंति भोगने वाले, दिव्यान दिव्य दिवी स्वर्ग में, देव भोगान देवताओं के सुख जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं और सोमरस का पान करते हैं। वे स्वर्गलोक की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे इंद्रलोक में जन्म लेते हैं जहां उन्हें ईश्वरीय सुखों का भोग होता है। त्रैविद्या शब्द तीन वेदों साम, यजुर और ज्ञेय को दर्शाता है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है उसे त्रिवेदी कहा जाता है। जो व्यक्ति इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान में अत्यधिक अनुरक्त है वह समाज में सम्मानित होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनेक महान विद्वान ऐसे हैं जो इनके अध्ययन का अंतिम उद्देश्य नहीं जानते। इसलिए यहाँ कृष्ण स्वयं को त्रिवेदियों का परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध भक्ति में लीन होते हैं। भक्ति हरे कृष्ण मंत्र के जाप और साथ ही कृष्ण को यथार्थ रूप से समझने के प्रयास से प्रारंभ होती है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के केवल आधिकारिक छात्र हैं वे इंद्र, चंद्र आदि विभिन्न देवताओं को बलि चढ़ाने में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयास से विभिन्न देवताओं के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार उच्चतर लोकों या स्वर्गीय ग्रहों, जिन्हें महरलोक, जनलोक, तपोलोक आदि के रूप में जाना जाता है, में पहुंच जाते हैं। एक बार उन उच्च लोकों पर स्थित होने पर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इस ग्रह की तुलना में लाखों गुना बेहतर तरीके से संतुष्ट कर सकता है। इसका भोग करने के बाद वे विशाल स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं और जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वे नश्वर लोक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार त्रिदेवों के मार्ग को प्राप्त करने वाले लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए भूत और भविष्य को प्राप्त करते हैं। यहाँ वह भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकाम विशांति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्न गतागतम काम काम लभन्ते ते ठे तम थट भूकत्व एंजॉइंग स्वर्गा लोकाम हेवन विस्लाम वस्त क्षीणे बीइंग एग्जॉस्टेड पुण्य मेरिट्स मर्त्य लोकाम mortal earth visanti fall down evam thus try three Vedas dharmam doctrines anuprapanna following gata agtam death and birth kama kama desiring sense enjoyments labhante attain। इस प्रकार दिव्य इंद्रिय सुख भोगने के बाद वे पुनः इस नश्वर लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वैदिक सिद्धांतों के माध्यम से उन्हें केवल क्षणिक सुख ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति उन उच्चतर लोकों में पदोन्नत होता है वह दीर्घायु और इंद्रिय भोग की बेहतर सुविधाओं का आनंद लेता है, फिर भी उसे वहां हमेशा के लिए रहने की अनुमति नहीं होती। पुण्य कर्मों के फल भोगने के बाद
उसे पुनः इस पार्थिव लोक में वापस भेज दिया जाता है। जिसने वेदांत सूत्र जन्माद्य अस्य यतः में वर्णित ज्ञान की पूर्णता प्राप्त नहीं की है, या दूसरे शब्दों में जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को समझने में असफल रहता है, वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है और इस प्रकार उच्चतर लोकों में पदोन्नत होकर पुनः नीचे आने की दिनचर्या का भागी होता है, मानो वह किसी फेरिस व्हील पर बैठा हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में जहां नीचे आने की कोई संभावना नहीं रहती, जाने के स्थान पर व्यक्ति केवल उच्चतर और निम्नतर लोकों में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। बेहतर होगा कि व्यक्ति वैकुंठ लोक में जाकर आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण शाश्वत जीवन का आनंद ले और इस दुखदायी भौतिक जीवन में कभी न लौटे। जो लोग मुझे अनन्य मानकर मेरी पूजा करते हैं, मैं उन लोगों की रक्षा करता हूं जो सदैव योग में तत्पर रहते हैं। भगवद गीता यथारूप अनन्यासितेन तो मम। ये जनाह बिना शर्त तुम्हारे माध्यम से गुजरता है। योग क्षेमम वहाम्य अहम अनन्यः, अन्य नहीं। चिंतयन्तः एकाग्रचित्त माम, मेरी ओर। ये जो जनाह व्यक्ति पर्युपासते उचित रूप से पूजन करते हैं, तेषाम उनकी नित्य सदैव अभियुक्ता नाम भक्ति में स्थित योग क्षेमम आवश्यकताओं वहां में ले जाते हैं। अहम मैं, परंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मैं उनकी वह सब कुछ ले आता हूं जो उनके पास नहीं है, और वह सब कुछ जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन किए बिना नहीं रह सकता। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, प्रार्थना, आराधना, भगवान के चरण कमलों की सेवा, अन्य सेवाएं, मैत्री, संवर्धन और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा भक्ति में लीन रहता है। ऐसे सभी कार्य भगवान के लिए हैं, शुभ और आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण। वास्तव में ये भक्त को आत्म साक्षात्कार में सिद्ध बनाते हैं। तब उसकी एकमात्र इच्छा भगवान के सान्निध्य की प्राप्ति होती है। इसे योग कहते हैं। भगवान की कृपा से ऐसा भक्त जीवन की इस भौतिक अवस्था में कभी वापस नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान की दयालु सुरक्षा। भगवान भक्त को योग द्वारा कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में सहायता करते हैं, और जब वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दयनीय बद्ध जीवन में गिरने से बचाते हैं। हे अर्जुन, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं वे भी श्रद्धापूर्वक यज्ञ करते हैं, वे भी विधिपूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं। ये अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धायान्वितः तेपिमम एव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम। जल, वे, अग्नि, भी, नवीन, अन्य, देवता, देवता, भक्ता, भक्ता, यजन्ते, पूजा, श्रद्धाय, अन्विता, श्रद्धा पूर्वक, ते, वे, अग्नि, भी, मेरी माता, सदा समान, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यजंती, यज्ञक, अविधि पूर्वकम, गलत तरीके से। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवताओं को जो भी बलि देता है वह वास्तव में मेरे लिए ही है, किंतु वह बिना समझे ही दी जाती है। देवताओं की पूजा में लगे लोग बहुत बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही की जाती है। कृष्ण कहते हैं, उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति किसी वृक्ष की जड़ में जल डाले बिना उसकी पत्तियों और शाखाओं पर जल चढ़ाता है तो वह ऐसा पर्याप्त ज्ञान के बिना या नियमों का पालन किए बिना करता है। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने की प्रक्रिया पेट को भोजन प्रदान करना है। देवता एक प्रकार से परमेश्वर के शासन में विभिन्न अधिकारी और निदेशक हैं। व्यक्ति को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है
न कि अधिकारियों या निदेशकों द्वारा। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को केवल परमेश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान के विभिन्न अधिकारी और निदेशक स्वतः ही संतुष्ट हो जाएंगे। अधिकारी और निदेशक शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं और अधिकारियों और निदेशकों को कुछ रिश्वत देना अवैध है। इसे यहां अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण देवताओं की अनावश्यक पूजा का समर्थन नहीं करते, क्योंकि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं। परंतु जो मुझे तत्व से नहीं जानते, वे नष्ट हो जाते हैं। अहां ही सर्व यज्ञ नाम भोक्ता च प्रभु एव च नतु माम अभिजानन्ति तत्वेतस चैवन्ति ते। अहम एक, हे निश्चय ही, सर्व सबका, यज्ञानाम यज्ञ, भोक्ता भोगकर्ता, च और, प्रभु प्रभु, एव भी, च और, न नहीं, तू परंतु, माम मुझे, अभिजानन्ति जानते हैं, तत्वेन वास्तव में, अत इसलिए, च्यवन्ति गिरते हैं, ते वे, मैं ही एकमात्र भोक्ता और यज्ञ का एकमात्र पात्र हूं। जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते, वे नीचे गिर जाते हैं। यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु वास्तव में वे सभी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 2वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को केवल यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करना चाहिए। मानव सभ्यता का सिद्ध रूप, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। अतः कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं क्योंकि मैं परम स्वामी हूं। किंतु अल्पज्ञ व्यक्ति इस तथ्य को जाने बिना क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। अतः वे भौतिक जीवन में पतित होते हैं और जीवन का इच्छित लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं पाते। यदि किसी की कोई भौतिक इच्छा पूरी होनी है तो उसे परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, यद्यपि वह शुद्ध भक्ति नहीं है, और इस प्रकार उसे इच्छित फल की प्राप्ति होगी। तीनों वेद चंद्रमा के पान करने वाले यज्ञों द्वारा अपने पापों से शुद्ध हुए गधे के मार्ग के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं। वे इंद्र के पवित्र लोक को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में देवताओं के दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं। त्रय विद्यामाम सोम पाहपूत पापा यज्ञैरिस्त्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्य असाध्य सुरेंद्र लोकम अश्नते दिव्या देवी देवा भोगन। भगवद गीता विद्याः तीनों वेदों के ज्ञाता, माम मुझको, सोम पह सोम रस पीने वाले, पूत शुद्ध, पापा पाप, यज्ञाः यज्ञों सहित, इष्टुआ पूजा के पश्चात, स्वर्गिम स्वर्ग गमन, प्रार्थयन्ते प्रार्थना, ते वे, पुण्यम पुण्य आसाध्य भोगने वाले, सुरेंद्र इंद्र के, लोकम जगत, अश्नंती भोगने वाले, दिव्यान दिव्य दिव्य स्वर्ग में, देव भोगान देवताओं के सुख। जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं और सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्गलोक की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे इंद्रलोक में जन्म लेते हैं जहां उन्हें ईश्वरीय सुखों का भोग होता है। त्रैविद्या शब्द 3 वेदों साम, यजुर और गे को दर्शाता है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है उसे त्रिवेदी कहा जाता है। जो व्यक्ति इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान में अत्यधिक अनुरक्त है वह समाज में सम्मानित होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनेक महान विद्वान ऐसे हैं जो इनके अध्ययन का अंतिम उद्देश्य नहीं जानते। इसलिए यहाँ कृष्ण स्वयं को त्रिवेदियों का परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध भक्ति में लीन होते हैं। भक्ति हरे कृष्ण मंत्र के जाप और साथ
ही कृष्ण को यथार्थ रूप से समझने के प्रयास से प्रारंभ होती है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के केवल आधिकारिक छात्र हैं, वे इंद्र, चंद्र आदि विभिन्न देवताओं को बलि चढ़ाने में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयास से विभिन्न देवताओं के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार उच्चतर लोकों या स्वर्गीय ग्रहों, जिन्हें महरलोक, जनलोक, तपोलोक आदि के रूप में जाना जाता है, में पहुंच जाते हैं। एक बार उन उच्च लोकों पर स्थित होने पर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इस ग्रह की तुलना में लाखों गुना बेहतर तरीके से संतुष्ट कर सकता है। इसका भोग करने के बाद वे विशाल स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं और जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वे नश्वर लोक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार त्रिदेवों के मार्ग को प्राप्त करने वाले लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए भूत और भविष्य को प्राप्त करते हैं। यहाँ वह भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकाम विशांति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्न गतागतम काम काम लभन्ते ते थे तम थाट भूकत्व enjoying स्वर्गा लोकाम हेवन विस्लाम वस्त क्षीणे being exhausted पुण्य merits मर्त्य लोकाम mortal earth विसंति fall down एवं thus try three Vedas dharmam doctrines anuprapanna following gata agatam death and birth kama desiring sense enjoyments labhante attain। इस प्रकार दिव्य इंद्रिय सुख भोगने के बाद वे पुनः इस नश्वर लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वैदिक सिद्धांतों के माध्यम से उन्हें केवल क्षणिक सुख ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति उन उच्चतर लोकों में पदोन्नत होता है वह दीर्घायु और इंद्रिय भोग की बेहतर सुविधाओं का आनंद लेता है, फिर भी उसे वहां हमेशा के लिए रहने की अनुमति नहीं होती। पुण्य कर्मों के फल भोगने के बाद उसे पुनः इस पार्थिव लोक में वापस भेज दिया जाता है। जिसने वेदांत सूत्र जन्माद्य अस्य यतः में वर्णित ज्ञान की पूर्णता प्राप्त नहीं की है, या दूसरे शब्दों में जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को समझने में असफल रहता है, वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है और इस प्रकार उच्चतर लोकों में पदोन्नत होकर पुनः नीचे आने की दिनचर्या का भागी होता है। मानो वह किसी फेरिस व्हील पर बैठा हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में जहां नीचे आने की कोई संभावना नहीं रहती, जाने के स्थान पर व्यक्ति केवल उच्चतर और निम्नतर लोकों में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। बेहतर होगा कि व्यक्ति वैकुंठ लोक में जाकर आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण शाश्वत जीवन का आनंद ले और इस दुखदायी भौतिक जीवन में कभी न लौटे। जो लोग मुझे अनन्य मानकर मेरी पूजा करते हैं, मैं उन लोगों की रक्षा करता हूं जो सदैव योग में तत्पर रहते हैं। भगवद गीता यथारूप अनन्यासितयन्तो मम, ये जनाह बिना शर्त तुम्हारे माध्यम से गुजरता है। योग क्षेमम वहाम्य अहम अनन्यः, अन्य नहीं। चिंतयन्तः एकाग्रचित्त माम, मेरी ओर। ये जो जनाह व्यक्ति पर्युपास्ते उचित रूप से पूजन करते हैं, तेषाम उनकी नित्य सदैव अभियुक्ता नाम भक्ति में स्थित योग क्षेमम आवश्यकताओं वहां में ले जाते हैं। अहम मैं, परंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मैं उनकी वह सब कुछ ले आता हूं जो उनके पास नहीं है और वह सब कुछ जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन किए बिना नहीं रह सकता। श्रवण कीर्तन स्मरण प्रार्थना आराधना, भगवान के चरण कमलों की सेवा, अन्य सेवाएं, मैत्री संवर्धन और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा भक्ति में लीन रहता है।
ऐसे सभी कार्य भगवान के लिए हैं, शुभ और आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण। वास्तव में ये भक्त को आत्म साक्षात्कार में सिद्ध बनाते हैं। तब उसकी एकमात्र इच्छा भगवान के सान्निध्य की प्राप्ति होती है। इसे योग कहते हैं। भगवान की कृपा से ऐसा भक्त जीवन की इस भौतिक अवस्था में कभी वापस नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान की दयालु सुरक्षा। भगवान भक्त को योग द्वारा कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में सहायता करते हैं, और जब वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दयनीय बद्ध जीवन में गिरने से बचाते हैं। हे अर्जुन, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं वे भी श्रद्धापूर्वक यज्ञ करते हैं, वे भी विधिपूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं। ये प्य अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धायान्वितः तेपि मम एव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम। जल, वे, अग्नि, भी, नवीन, अन्य, देवता, देवता, भक्तः, भक्त, यजन्ते, पूजा, श्रद्धाय, अन्विताः, श्रद्धा पूर्वक, ते, वे, अग्नि, भी, मेरी माता, सदा समान, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यजन्ती, यज्ञ, अविधि, पूर्वकम, गलत तरीके से। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवताओं को जो भी बलि देता है वह वास्तव में मेरे लिए ही है, किंतु वह बिना समझे ही दी जाती है। देवताओं की पूजा में लगे लोग बहुत बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही की जाती है। कृष्ण कहते हैं, उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी वृक्ष की जड़ में जल डाले बिना उसकी पत्तियों और शाखाओं पर जल चढ़ाता है तो वह ऐसा पर्याप्त ज्ञान के बिना या नियमों का पालन किए बिना करता है। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने की प्रक्रिया पेट को भोजन प्रदान करना है। देवता एक प्रकार से परमेश्वर के शासन में विभिन्न अधिकारी और निदेशक हैं। व्यक्ति को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है, न कि अधिकारियों या निदेशकों द्वारा। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को केवल परमेश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान के विभिन्न अधिकारी और निदेशक स्वतः ही संतुष्ट हो जाएंगे। अधिकारी और निदेशक शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं और अधिकारियों और निदेशकों को कुछ रिश्वत देना अवैध है। इसे यहां अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण देवताओं की अनावश्यक पूजा का समर्थन नहीं करते, क्योंकि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं। परंतु जो मुझे तत्व से नहीं जानते वे नष्ट हो जाते हैं। अहं हि सर्व यज्ञनाम भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेतश्चैवन्ति ते। अहम एक ही, निश्चय ही, सर्व सबका, यज्ञानाम यज्ञ, भोक्ता भोगकर्ता, च और प्रभु प्रभु, एव भी, च और न ही, तू परंतु, माम मुझे, अभिजानन्ति जानते हैं, तत्वेन वास्तव में, अत इसीलिए, च्यवन्ति गिरते हैं, ते वे, मैं ही एकमात्र भोक्ता और यज्ञ का एकमात्र पात्र हूं। जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु वास्तव में वे सभी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 2वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को केवल यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करना चाहिए। मानव सभ्यता का सिद्ध रूप, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। अतः कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं क्योंकि मैं परम स्वामी हूं। किंतु अल्पज्ञ व्यक्ति इस तथ्य को जाने बिना क्षणिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। अतः वे भौतिक जीवन में पतित होते हैं और जीवन का इच्छित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। यदि किसी की कोई भौतिक इच्छा पूरी होनी है तो उसे परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, यद्यपि वह शुद्ध भक्ति नहीं है
और इस प्रकार उसे इच्छित फल की प्राप्ति होगी। मैं सभी प्राणियों के लिए समान हूं और मुझे न तो किसी से घृणा करनी है और न ही किसी से प्रेम। परंतु जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी आराधना करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। सामोहा सर्वभूतेषु ना मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू मम भक्त्या तेईस मई यहाँ समः समान भाव से अहम एक सर्व भूतेषु सभी जीवों के प्रति न कोई नहीं मैं मेरा द्वेष्यः घृणास्पद अस्ति है न प्रियः प्रिय ये वे भजन्ति दिव्य सेवा करते हैं। तू यद्यपि माम मेरी भक्त्या भक्ति में मई मेरी ते ऐसे व्यक्ति तेषु उनमें च भी अपि निश्चय ही अहम मैं न किसी से ईर्ष्या करता हूं न किसी का पक्षपात करता हूं, मैं सबके प्रति सम हूं। परंतु जो कोई भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूं। यहां कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि कृष्ण सभी के लिए समान हैं और कोई भी उनका विशेष मित्र नहीं है तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो सदैव उनकी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन यह भेदभाव नहीं है, यह स्वाभाविक है। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी दानशील क्यों न हो, फिर भी उसे अपनी संतानों में विशेष रुचि होती है। भगवान का दावा है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह किसी भी रूप में हो, उनका पुत्र है और इस प्रकार वे सभी को जीवन की आवश्यकताओं की प्रचुर आपूर्ति प्रदान करते हैं। वे उस बादल के समान हैं जो सब जगह वर्षा करता है, चाहे वह चट्टान पर गिरे, भूमि पर या जल पर। लेकिन अपने भक्तों पर वे विशेष ध्यान देते हैं। ऐसे भक्तों का यहाँ उल्लेख किया गया है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं और इसलिए वे सदैव कृष्ण में दिव्य रूप से स्थित रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही यह संकेत देता है कि जो लोग ऐसी चेतना में हैं वे जीवित दिव्यवादी हैं, उनमें स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मईते मुझ में, स्वाभाविक रूप से, परिणाम स्वरूप प्रभु उनमें भी विद्यमान है। यह पारस्परिक है। इससे इन शब्दों की भी व्याख्या होती है। अस्ति न प्रियः ये भजन्ति, जो कोई मेरी शरण में आता है मैं उसी अनुपात में उसकी देखभाल करता हूं उसे। यह दिव्य आदान प्रदान इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान और भक्त दोनों ही सचेतन हैं। जब हीरा स्वर्ण की अंगूठी में जड़ा होता है तो वह बहुत सुंदर लगता है। सोना महिमा मंडित होता है और साथ ही हीरे की भी महिमा होती है। भगवान और जीवात्मा सदैव चमकते रहते हैं और जब कोई जीवात्मा परम भगवान की सेवा में लीन हो जाता है तो वह सोने जैसा दिखाई देता है। भगवान हीरा हैं, इसलिए यह संयोजन बहुत सुंदर है। शुद्ध अवस्था में जीवों को भक्त कहा जाता है। परम भगवान अपने भक्तों के भक्त बन जाते हैं। यदि भक्त और भगवान के बीच कोई आदान प्रदान संबंध नहीं है तो सगुणवादी दर्शन नहीं है। निराकार दर्शन में परम और जीवात्मा के बीच कोई आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन सगुणवादी दर्शन में होता है। अक्सर यह उदाहरण दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है और इस कल्प वृक्ष से जो कुछ भी व्यक्ति चाहता है भगवान उसे प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ व्याख्या अधिक पूर्ण है। यहाँ भगवान को भक्तों के प्रति पक्षपाती बताया गया है। यह भक्तों के प्रति भगवान की विशेष कृपा का प्रकटीकरण है। भगवान के प्रत्युत्तर को कर्म के नियम के अधीन नहीं माना जाना चाहिए। यह उस दिव्य स्थिति से संबंधित है जिसमें भगवान और उनके भक्त कार्य करते हैं। भगवान की भक्ति सेवा इस भौतिक जगत की गतिविधि नहीं है। यह आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है जहां अनंत भक्ति, आनंद और ज्ञान की प्रधानता होती है। वह अत्यंत दुष्ट होने पर भी मुझे अपना अनन्य भक्त मानकर मेरी पूजा करता है। उसे संत ही मानना चाहिए क्योंकि उसने उचित निर्णय लिया है। आपी सेत्सु दुराकारो भजते मम अनन्य भक्त साधुरीवासा। मंतव्य
साम्याग व्यवसितो ही स अपि बावजूद चेत यद्यपि सुदुराचारः अत्यंत घृणित कर्म करने वाला भजते भक्ति में लगा हुआ माम मेरी ओर अनन्य भक्त विचल नरहित साधुः संत एव निश्चय ही सह है मंतव्यः विचारणीय सम्यक पूर्णतः व्यवस्थितः स्थित हे निश्चय ही सह है। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत घृणित कार्य भी करता है तो भी यदि वह भक्ति में लगा रहता है तो उसे संत माना जाना चाहिए, क्योंकि वह उचित स्थिति में है। इस श्लोक में प्रयुक्त सुदुर्चारो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें इसे ठीक से समझना चाहिए। जब कोई जीव बद्ध होता है तो उसके दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक बद्ध और दूसरा स्वाभाविक। जहां तक शरीर की रक्षा या समाज एवं राज्य के नियमों का पालन करने का प्रश्न है, तो बद्ध जीवन में भक्तों के लिए भी निश्चित रूप से विभिन्न कार्य होते हैं और ऐसे कार्य बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति पूर्णतः सचेतन है और कृष्ण भावनामृत या भगवान की भक्ति में रत है, उसके कार्य दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में किए जाते हैं और इन्हें तकनीकी रूप से भक्ति सेवा कहा जाता है। अब बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति सेवा और शरीर से संबंधित बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर होंगी, किंतु कभी कभी ये कार्य एक दूसरे के विरोधी भी हो जाते हैं। जहां तक संभव हो, भक्त बहुत सावधान रहता है ताकि वह ऐसा कुछ न करे जिससे उसकी स्वस्थ अवस्था में बाधा उत्पन्न हो। वह जानता है कि उसके कर्मों में पूर्णता कृष्ण भावनामृत की उसकी उत्तरोत्तर प्राप्ति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी ऐसा देखा जा सकता है कि कृष्ण भावनामृत में कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जिसे सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत घृणित माना जा सकता है, किंतु ऐसा अस्थायी पतन उसे अयोग्य नहीं ठहराता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाता है किंतु पूर्ण मनोयोग से परमेश्वरवर की दिव्य सेवा में लगा रहता है, तो भगवान उसके हृदय में स्थित होकर उसे सुशोभित करते हैं और उस घृणित कार्य से मुक्त कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल होता है कि भगवान की सेवा में पूर्णतः संलग्न योगी भी कभी कभी फांस जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल होता है कि ऐसा यदा कदा होने वाला पतन तुरंत ही ठीक हो जाता है। अतः भक्ति की प्रक्रिया सदैव सफल होती है। किसी को भी भक्त का आदर्श पथ से आकस्मिक पतन होने पर उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, ऐसे आकस्मिक पतन समय आने पर रुक जाते हैं जब भक्त पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे का जप करने की प्रक्रिया में दृढ़ता पूर्वक लगा हुआ है, उसे दिव्य पद पर आसीन माना जाना चाहिए, भले ही संयोगवश वह पतित पाया जाए। साधुरेव, वह साधु है। ये शब्द बहुत प्रभावशाली हैं। ये अभक्तों के लिए एक चेतावनी है कि आकस्मिक पतन के कारण किसी भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। यदि वह आकस्मिक रूप से पतित भी हो गया हो तो भी उसे साधु ही माना जाना चाहिए। और मंतव्य शब्द और भी अधिक प्रभावशाली है। यदि कोई इसका पालन नहीं करता है, यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है और भक्त के आकस्मिक पतन का उपहास करता है, तो वह भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। भक्त का एकमात्र गुण है कि वह अविचल भाव से, अनन्य भाव से भक्ति में लीन रहे। चंद्रमा पर दिखाई देने वाला कोई धब्बे का चिन्ह भी चंद्रमा के प्रकाश में बाधक नहीं बनता। इसी प्रकार किसी भक्त का संत चरित्र के मार्ग से आकस्मिक रूप से पतित हो जाना उसे घृणित नहीं बनाता। दूसरी ओर किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि दिव्य भक्ति में लीन भक्त सभी प्रकार के घृणित कार्य कर सकता है। यह श्लोक केवल भौतिक संबंधों की प्रबल शक्ति के कारण होने वाली दुर्घटना का ही उल्लेख करता है। भक्ति सेवा कमोबेश मायावी शक्ति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है।
जब तक व्यक्ति मायावी शक्ति से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकता है। किंतु जब व्यक्ति पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाता है, तो वह ऐसे पतनों के अधीन नहीं रहता, जैसा कि पहले बताया गया है। किसी को भी इस श्लोक का लाभ उठाकर बकवास नहीं करनी चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अभी भी एक भक्त है। यदि वह भक्ति सेवा द्वारा अपने चरित्र में सुधार नहीं करता, तो यह समझना चाहिए कि वह एक उच्च भक्त नहीं है। हे अर्जुन, मुझे वचन दो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा। सिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत् शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजनिहि नामे भक्तः प्रणास्याति। क्षिप्रम बहुत शीघ्र, भवति बन जाता है, धर्म आत्मा धार्मिक, शाश्वत शांतिम स्थायी शांति, निगच्छति प्राप्त होता है, कौन्तेय हे कुंती के पुत्र, प्रतिजानिह न्यायपूर्वक घोषणा करो। ना, कभी नहीं, मुझे मेरा भक्त प्राण अश्यति नष्ट हो जाता है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, यह स्पष्ट रूप से कहो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, इसे गलत नहीं समझना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति दुष्ट कार्यों में लगा रहता है, वह कभी भी पापी नहीं बन सकता। भगवान का भक्त, जो भगवान का भक्त नहीं है, उसके पास कोई भी अच्छी योग्यता नहीं होती। फिर प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति दुर्घटनावश या जानबूझकर घृणित कार्यों में लगा हुआ है, वह शुद्ध भक्त कैसे हो सकता है? यह प्रश्न उचित रूप से उठाया जा सकता है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्ट लोग कभी भगवान की भक्ति में नहीं आते, उनके पास कोई अच्छी योग्यता नहीं होती। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सामान्यतः जो भक्त 9 प्रकार की भक्ति गतिविधियों में लगा रहता है, वह हृदय से सभी भौतिक कल्मश को साफ करने की प्रक्रिया में लगा रहता है। वह अपने हृदय में भगवान के परम व्यक्तित्व को स्थापित करता है और सभी पापपूर्ण कल्मश स्वाभाविक रूप से धुल जाते हैं। परम भगवान का निरंतर चिंतन उसे स्वभाव से शुद्ध बनाता है। वेदों के अनुसार एक निश्चित नियम है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है, तो उसे स्वयं को शुद्ध करने के लिए कुछ अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। परंतु यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं है, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान के निरंतर स्मरण के कारण शुद्धकरण की प्रक्रिया पहले से ही विद्यमान है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप बिना रुके निरंतर करते रहना चाहिए। इससे भक्त सभी आकस्मिक पतनों से सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार वह सभी भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। हे अर्जुन, जो कोई मेरी शरण में आता है, वह पापमय जन्म वाला हो सकता है। स्त्री, वैश्य और शूद्र भी परम गति को प्राप्त होते हैं। मां ब्रह्मांड की पार्थ है, ये पी स्युह पापा योनय स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तप्पी यान्ति पारम कुकिंग माम मुझमें। हे निश्चय ही पार्थ, पृथा का पुत्र, व्यापाश्रित्य विशेष रूप से शरण लेने वाला, ये कोई भी अपि भी स्युह बनता है। पापा योनय निम्न कुल में उत्पन्न स्त्रियः, स्त्रियां, वैश्यः व्यापारी लोग तथा भी शूद्रः निम्न वर्ग के पुरुष, ते अपि वे भी यान्ति जाते हैं परम परम गतिम गंतव्य। है पृथा पुत्र, जो लोग मेरी शरण में आते हैं, वे चाहे निम्न जन्म के हों, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर परम भगवान ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि भक्ति सेवा में निम्न या उच्च वर्ग के लोगों के बीच कोई भेद नहीं होता। जीवन की भौतिक अवधारणा में ऐसे विभाजन होते हैं, लेकिन भगवान की दिव्य भक्ति सेवा में लगे व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है। हर कोई परम गति का पात्र है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि निम्नतम व्यक्ति, जिन्हें चांडाल कुत्ते खाने वाले कहा जाता है, शुद्ध भक्त की संगति से ऊपर उठ सकते हैं।
इसलिए भक्ति सेवा और शुद्ध भक्त का मार्गदर्शन इतना प्रबल होता है कि निम्न और उच्च वर्ग के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। कोई भी इसे अपना सकता है। शुद्ध भक्त का ध्यान रखने वाला सबसे सरल व्यक्ति भी उचित मार्गदर्शन से शुद्ध हो सकता है। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सतोगुण ब्राह्मण, रजोगुण क्षत्रिय या प्रशासक, रजोगुण और तमोगुण वैश्य या व्यापारी तथा तमोगुण शूद्र या श्रमिक में वर्गीकृत किया गया है। इनसे निम्नतर वर्ग चांडाल कहलाते हैं और वे पापी परिवारों में जन्म लेते हैं। सामान्यतः जो लोग पापी परिवारों में जन्म लेते हैं उन्हें उच्च वर्ग स्वीकार नहीं करता, किंतु भक्ति की प्रक्रिया और परमेश्वर के शुद्ध भक्त इतने प्रबल होते हैं कि सभी निम्न वर्ग जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह तभी संभव है जब व्यक्ति कृष्ण पर केंद्रित हो जाए। व्यक्ति को पूर्णतः कृष्ण पर केंद्रित होना होगा, तब व्यक्ति महान ज्ञानियों और योगियों से भी महान बन सकता है। पवित्र भक्त ब्राह्मण और राजर्षि तो क्या, इस सनातन और दुहखमय लोक को प्राप्त होकर भी मुझे भजते हैं। 33 किम पुनर्ब्रह्मणः पुण्य। राजराज का भक्त वह है जो संसार में सदैव विद्यमान रहता है। इमाम प्राप्य भाजस्व मम किम, कितना, पुनः फिर, ब्राह्मणः ब्राह्मण, पुण्यः सही, भक्तः भक्त, राजर्षयः संत राजा, तथा भी अनित्यम अस्थाई, असुखम दुहखी, लोकम ग्रह, इमाम यह प्राप्य प्राप्ति, भजस्व प्रेमपूर्वक सेवा में लगे हुए हैं। माम मेरी ओर अपने मन को सदैव मेरा चिंतन करते रहो। मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो। मुझ में पूर्णतया लीन होकर तुम निश्चय ही मेरे पास आओगे। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि कृष्ण भावनामृत ही इस कलुषित भौतिक जगत के बंधनों से मुक्ति का एकमात्र साधन है। कभी कभी बेईमान टीकाकार यहाँ स्पष्ट रूप से कही गई बात का अर्थ विकृत कर देते हैं कि समस्त भक्ति भगवान कृष्ण को अर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश बेईमान टीकाकार पाठक का मन ऐसी ओर मोड़ देते हैं जो सर्वथा अव्यावहारिक है। ऐसे टीकाकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे परम सत्य हैं। उनका शरीर, मन और वे स्वयं एक और निरपेक्ष हैं। कूर्म पुराण में कहा गया है, जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत 5 अध्याय आदि लीला श्लोक 41-48 पर अपने अनुभाष्य भाष्य में उद्धृत किया है। देह देहे विभेदो यन्नेश्वरे विद्यते क्वचित, जिसका अर्थ है कि परम भगवान कृष्ण में स्वयं और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, किंतु चूंकि वे कृष्ण के इस विज्ञान को नहीं जानते, इसलिए भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनके व्यक्तित्व को उनके मन या शरीर से अलग करते हैं। यद्यपि यह कृष्ण के विज्ञान के बारे में निरा अज्ञानता है, फिर भी कुछ लोग लोगों को गुमराह करके लाभ कमाते हैं। कुछ लोग राक्षसी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश ठीक कृष्ण के चाचा राजा कंस की तरह वह भी सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, किंतु कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। वह सदैव चिंता में रहता था कि कृष्ण कब उसे मारने आएंगे। इस प्रकार की सोच से हमें कोई लाभ नहीं होगा। व्यक्ति को भक्तिमय प्रेम में कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। यही भक्ति है। व्यक्ति को निरंतर कृष्ण के ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। वह अनुकूल साधना क्या है? वह है किसी प्रामाणिक गुरु से सीखना। कृष्ण भगवान है और हमने कई बार समझाया है कि उनका शरीर भौतिक नहीं, अपितु शाश्वत आनंदमय ज्ञान है। कृष्ण के बारे में इस प्रकार की चर्चा व्यक्ति को भक्त बनने में सहायक होगी, अन्यथा कृष्ण को गलत स्रोत से समझना निष्फल होगा। अतः मनुष्य को अपने मन को कृष्ण के शाश्वत रूप आदि रूप में लगाना चाहिए। हृदय में यह दृढ़ विश्वास रखते हुए कि कृष्ण ही परम है, उसे स्वयं को उनकी पूजा में लगाना चाहिए।
भारत में कृष्ण की पूजा के लिए लाखों मंदिर हैं और वहां भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास किया जाता है तो उन्हें नमस्कार करना चाहिए। कृष्ण व्यक्ति को अपना सिर अर्चा विग्रह के समक्ष झुकाना चाहिए और अपने मन, शरीर, कर्मों सब कुछ को समर्पित कर देना चाहिए। इससे व्यक्ति बिना विचलित हुए कृष्ण में पूर्णतः लीन हो जाएगा। इससे उसे कृष्ण लोक में जाने में सहायता मिलेगी। उसे बेईमान टीकाकारों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। व्यक्ति को कृष्ण के श्रवण और आद कीर्तन से आरंभ करते हुए भक्ति की 9 विभिन्न विधियों में संलग्न होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की सर्वोच्च उपलब्धि है। भगवद गीता के 7वें और 8वें अध्यायों में ज्ञान योग, योग योग या सकाम कर्मों के अतिरिक्त भगवान की शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है। जो लोग पूर्णतः पवित्र नहीं हैं, वे भगवान के विभिन्न गुणों जैसे निराकार ब्रह्म ज्योति और अंतर्यामी परमात्मा से आकर्षित हो सकते हैं, किंतु शुद्ध भक्त सीधे ही भगवान की सेवा में लग जाता है। कृष्ण के बारे में एक सुंदर काव्य है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में लीन रहता है वह अत्यंत मूर्ख है और कभी भी कृष्ण के परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्त आरंभ में कभी कभी मानक से गिर सकता है, फिर भी उसे अन्य सभी दार्शनिकों और योगियों से श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। जो व्यक्ति सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है उसे पूर्ण संत पुरुष समझना चाहिए। उसके आकस्मिक अभक्ति कर्म क्षीण हो जाएंगे और वह शीघ्र ही बिना किसी संदेह के पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध भक्त के पतन की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि परम भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्तों की देखभाल करते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसे कृष्ण भावनामृत की इस प्रक्रिया को सीधे अपनाना चाहिए और इस भौतिक संसार में सुखपूर्वक रहना चाहिए। अंततः उसे कृष्ण का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के परम गोपनीय ज्ञान के विषय में 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है।